गुड मॉर्निंग। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है कंपनी अकाउंट। दरअसल बात ये है कि कंपनी अकाउंट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपने पार्टनरशिप खत्म कर ली है। पार्टनरशिप खत्म कर ली है। आपने पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ा? पार्टनरशिप फंडामेंटल सबसे पहले आपने पढ़ा, फिर आपने एडमिशन पढ़ा, फिर रिटायरमेंट पढ़ा, फिर डिसोल्यूशन पढ़ा। इन सभी चीजों में आपने तरह तरह के अकाउंट पढ़े, जैसे कि मान के चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, सबसे पहले तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, फिर बैलेंस शीट हो गया। कई सारे अकाउंट आपने पढ़ा, रिलेशन अकाउंट। ये सारे अकाउंट पढ़ने के बाद फिर आपका कंप्लीट हुआ पार्टनरशिप। लेकिन कंपनी अकाउंट में आपको ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है 11th क्लास में जो आपने पढ़ा है जनरल एंट्री, वही सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें करना है। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? मानना पड़ेगा भाई, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री समझाई जाएगी। तो चलो फालतू की बकवास किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं, अपने कंपनी अकाउंट स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी अकाउंट की मीनिंग यानी कि डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि क्या है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान सुनना, कंपनीज एक्ट कह दो या कंपनी लॉ कह दो, 2013 के तहत क्या हो, अगर सर्टिफाइड है तो ये कंपनी कहा जाएगा। कोई भी जैसे कि मान के चलो पार्टनरशिप ही है, पार्टनरशिप को अगर मान के चलो पार्टनरशिप को हम कंपनीज एक्ट के तहत सर्टिफाइड करवा देते हैं, रजिस्टर करवा देते हैं, तो वो कंपनी बन जाएगी। सोल प्रोप्राइटर, जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था, कोई सोल प्रोप्राइटर है, उससे अगर कंपनी एक्ट के तहत उसे रजिस्टर करवा दिया जाता है तो वो कंपनी बन जाएगा। ठीक है, 1% कंपनी जिसको कहते हैं अपन। अच्छा, इसने कह रखा है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। एनी प्रीवियस लॉ से मतलब है 1956, है ना? ठीक है। अच्छा, लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सेशन एंड द कॉमन सील। देखो, सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि एक, जैसे कि हमने फर्म पढ़ा था, वैसे भी पार्टनरशिप एक क्या होता है, एक सेपरेट एंटिटी होता है। इसका मतलब वो एक आर्टिफिशियल, हम कह सकते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन भी कह सकते हैं अपन। कंपनी एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि कंपनी के नाम से बिजनेस होता है, ना कि कंपनी का जो ओनर है। और कंपनी के, देखो पहली बात मैं आपको बता दूं कि कंपनी का कोई ओनर नहीं होता, और कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं वो सारे के सारे ओनर होते हैं। तो सभी बिजनेस चले ऐसा तो हो नहीं सकता। वो सब किसी एक आदमी को अपॉइंट करते हैं और वो कंपनी चलाता है। ठीक है, वैसे अपने क्या करते हैं यहां पे, अपने को मतलब है कि से सेपरेट एंटिटी से मतलब है, तो कंपनी एक खुद में क्या होता है, एक सेपरेट एंटिटी होता है। वो लोन ले सकता है, जैसे कि अब मान के चलो ओनर ले रहा है, कोई बात नहीं, शेयर होल्डर ले रहा है, कंपनी के नाम से ले रहा है, तो इसका मतलब वो आदमी कंपनी को दे रहा है। जैसे कि आपने मान के चलो टाटा की कार खरीदी, तो इसका मतलब रतन टाटा से नहीं खरीदी आपने टाटा कंपनी की खरीदी। ठीक है। अच्छा, वैसे परपेचुअल सेशन का मतलब होता है कि ये लगातार चलते रहता है। इसमें कोई पार्टनर दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, या फिर कोई मर जाए, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। पार्टनरशिप में क्या होता था, फर्क पड़ता था, अगर कोई पार्टनर मरता था, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रही है, तो वो नया पार्टनरशिप बनता था, रिकंस्टिट्यूशन होता था। लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई मर रहा है, कोई जा रहा है, आ रहा है, अपने से कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी मतलब है। अच्छा, इसका एक कॉमन सील होता है, क्योंकि बिजनेस जो करता है, बिजनेस देखो, कोई एक कंपनी जो है, मैंने कहा आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई आदमी नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन है तो बिजनेस किस नाम से होगा, तो कंपनी की एक कॉमन सील होती है जिसके तहत वो क्या होता है, बिजनेस किया जाता है। जैसे कि मान के चलो कि हमने परचेज करा है, हमने टाटा की टाटा की हमने कार खरीदी है, तो कंपनी हमें देती है कॉमन सील लगा हुआ, हमें क्या देती है, स्लिप देती है, ताकि कोई डिफेक्ट होता है तो हम कंपनी के पास जाते हैं। ठीक है, अगर अपने पास कहीं भी, अभी आप मान के चलो कोई दुकान से, आप किसी भी दुकान से अगर आप मान के चलो कुछ खरीदते हो, अगर आपके पास स्लिप नहीं होता है, उस पर कॉमन सील नहीं लगा रहता है, तो आपको उसको कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है। अच्छा, ये हो गया कंपनी की डेफिनेशन कह सकते हो, अच्छा, और मीनिंग कह सकते हो। मैं बता दूं आपको कि जैसा कि हमने पार्टनरशिप में अभी आपको बताया था कि कंपनी की अगर पार्टनरशिप की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो आप इसका फीचर भी समझ सकते हो। वैसे देखो, इसकी फीचर भी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, या फिर कह सकते हो आप आर्टिफिशियल पर्सन होता है। क्लियर? अच्छा,
परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस इसका मतलब लगातार चलने वाली इसकी क्या होती है, एग्जिस्टेंस होती है, लगातार चलने वाली। ये लगातार चलते रहती है, कोई मरता है, दिवालिया होता है, इस सबसे इसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी कितनी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। याद करो पार्टनरशिप में हमने आपको क्या बताया था, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसमें क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, जितने का जो शेयर होल्डर होगा उतने का ही क्या होगा, उसके पास लायबिलिटी, उतनी ही लायबिलिटी होगी। ठीक है, कॉमन सील, कॉमन सील के बारे में अभी हमने बकवास करी, सॉरी मैंने आपको बताया है कि कॉमन सील क्या होता है। अच्छा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी कि शेयर होल्डर जो होता है वो अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकता है। अच्छा, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। अब ध्यान से देखना क्या होता है कि मैनेजमेंट जो करता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पार्टनर कंपनी जो है एक क्या है, सेपरेट एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसका मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजमेंट शेयर होल्डरों के द्वारा क्या अपॉइंट किए गए पर्सन द्वारा किया जाता है। अच्छा, वो जो पर्सन करता है तो इसका मतलब वो जो पर्सन है वो ओनर, जरूरी नहीं है कि वो ओनर हो, ओनरशिप से क्या होता है, सेपरेट भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो है हमने पढ़ा दिया, आपको मीनिंग पढ़ा दिया, मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, और हमने फीचर आपको पढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे आपके बेटा कि काइंड ऑफ कंपनी, कंपनी के कितने टाइप होते हैं वो हम पढ़ेंगे। देखो काइंड ऑफ कंपनी जो है इसका मतलब क्या, कितने टाइप के कंपनीज होते हैं वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा अनलिमिटेड कंपनी, जिसको हम असीमित कंपनी कहते हैं। इसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इंडिया में रजिस्टर्ड जो कंपनी होती है उसकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इंडिया में ये वैलिड नहीं है। अब गारंटी, ये है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कब पता चलता है कि गारंटेड द्वारा है, गारंटेड कंपनी है, जब ये डिसोल्यूशन होता है, जब इसका डिसोल्यूशन होता है, यानी कि जब हम कंपनी को खत्म करने लगते हैं ना, तब अपने को पता चलता है, और वो उतनी तक ही गारंटी देता है, उतनी तक ही मतलब लायबिलिटी का पेमेंट करता है जितनी की इसने गारंटी दे रखी है। जैसे कि मान के चलो कि मैंने शेयर खरीद रखा है और मैंने इतनी की गारंटी दे रखी है कि मैं इतनी की लायबिलिटी पे कर सकता हूं, तो बेटा लास्ट टाइम में हम इतनी की लायबिलिटी पे करेंगे। ये भी इंडिया में वैलिड नहीं, अब नहीं है, पहले था अब नहीं। अच्छा, तीसरा जो है जो हम अब पढ़ने वाले हैं और जो हमें पढ़ना भी है वो है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड आ गया लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब होता है जैसे कि हमने बताया है, और इंडिया में वैलिड भी है लिमिटेड कंपनी। तो ये जो है ये अपन पढ़ने वाले हैं। ये जो नॉर्मली है वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला होता है 1 पर्सन कंपनी, जो हमने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है। 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा है कि सोल प्रोप्राइटर एक ऐसी कंपनी होती, एक सोल प्रोप्राइटर 11th क्लास में पूरे सोल प्रोप्राइटर ही पढ़ा है हमने। अच्छा, अगर उस सोल प्रोप्राइटर अगर मान के चलो कंपनी के तहत, कंपनी में रजिस्टर्ड करवा देता, कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवा देता है, तो वो भी एक कंपनी हो जाएगी। दूसरा है प्राइवेट कंपनी, जिसे निजी कंपनी कहते हैं। निजी लोग मिलकर जो कंपनी बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी कहते हैं। अगर इसने भी अगर मान कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवा रखा है तो इसे भी कंपनी माना जाएगा। जैसे कि मान के चलो कि चाचा दीदी भैया ताऊ ये सब इन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई और कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवा दिया, तो उसे हम क्या मान लेंगे, प्राइवेट कंपनी मानेंगे। ऐसा इसलिए इस कहते हैं क्योंकि ये जो है बाहरी लोगों को पैसे के लिए, पैसे लगाए इसके लिए इन्वाइट नहीं करते, खुद के जितने पास पैसे हैं उतने ही लगवाते, बस खत्म। अच्छा, इसकी भी एक खास बात है, फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं इसकी फीचर्स। नॉट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 50, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने होते हैं इसमें, मेंबर कितने होते हैं, 50 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, नॉट मोर देन 8, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तीसरा है मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज 1 लाख, कम से कम इसके पास 1 लाख रुपए होना चाहिए, तभी ये कंपनी एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड करवा सकता है, अन्यथा नहीं। मिनिमम अमाउंट ही कितना होता है, 1 लाख होता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास सार्वजनिक कंपनी, जिसे पब्लिक कंपनी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक, सबकी कंपनी है बेटा, पब्लिकों की कंपनी है। इसका मतलब सबसे पहले एक बात बता दूं कि कंपनियों को ऑफर, मतलब पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं कि हाँ आप शेयर खरीदो, पैसा इन्वेस्ट करो। क्यों, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखो, ट्रांसफर ऑफ शेयर,
इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, हम पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि आप हमारी कंपनी का शेयर खरीदो, इनवाइट कर सकते हैं। सेकंड है नो लिमिटेशन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है मेंबर, नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट ऑफ फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल इज 5 लाख, कम से कम शेयर कैपिटल की अमाउंट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 लाख रुपीज होनी चाहिए। ये हो गई आपकी कंपनी, काइंड ऑफ कंपनी। देखो हमने अभी भी आपको बताया कि ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जिसमें हमने आपको कंपनी लिमिटेड, कंपनी के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि शेयर क्या होता है, शेयर क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। मान के चलो कि आपके पास, आप एक ही आदमी हो, आपने फॉर्म स्टार्ट करी, मतलब बिजनेस स्टार्ट करी, आपको धीरे धीरे क्या हुआ कि पैसे की जरूरत पड़ी, बिजनेस और बढ़ाना चाहा, पैसे की जरूरत पड़ी, आपके पास पैसे हैं नहीं, तो आपने रिश्तेदारों को लाया और आपने कंपनीज एक्ट के तहत आपने रजिस्टर करवा लिया, जिसका नाम रख दिया आपने प्राइवेट कंपनी। फिर आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपने क्या करा, और पैसे की जरूरत पड़ी, खूब पैसे की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको पूरे देश में आपको बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस चालू करना। तो आपने क्या करा, आपने पब्लिक को इनवाइट करने लगा। जब भी आप पब्लिक को इनवाइट करोगे तो वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है, पब्लिक को इनवाइट करते हैं, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम पहले कहां पे जाते हैं, या तो बैंक के पास जाते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, या तो बैंक के पास या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, फाइनेंशियल। अच्छा, अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हो तो हो सकता है कि वो पैसे दे, मान के चलो आपको 50 लाख की जरूरत हो सकता है कि आपको 50 लाख की जरूरत हो, तो ये जरूरी है कि वो 50 लाख रुपए आपको देगा, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर वो नहीं दिया, देखो किसी भी आदमी से आप अगर 50 लाख रुपए बड़ी अमाउंट मांगते हो तो वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। इसलिए इसे क्या करते हैं, आपको जितनी पूंजी की जरूरत पड़ती है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे कि मान के चलो कि आपको 50 लाख की जरूरत है, 50 लाख की जरूरत है। अच्छा, 50 लाख की जरूरत है, आपने 100 के टुकड़े में बांट दिए, 100 के टुकड़े में बांट दिए, तो इसका मतलब कितने शेयर हो गए, 50,000। अब ये 50,000 आदमी 100 रुपए दे सकता है, एक आदमी 50 लाख नहीं दे सकता, लेकिन 50,000 आदमी, 50,000 लोग क्या कर सकते हैं, 100 रुपए दे सकते हैं। अच्छा, मान के चलो किसी ने अगर 2 शेयर खरीदे हैं तो उसे कितने देने की जरूरत है, 200 रुपए देने की जरूरत है। अगर मान के चलो किसी ने अगर 5 शेयर खरीद रखा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 देने की आवश्यकता है। देखो इतनी अमाउंट तो कोई भी दे सकता है, लेकिन अगर कोई बड़ी अमाउंट कोई भी नहीं देता, दरअसल जल्दी में नहीं देता। अच्छा, तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो आपके पास ये जो आपने टोटल कैपिटल को आपने जितने रुपए के टुकड़ों में बांटा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। अरे बात समझ। अच्छा, इसे जो खरीदते हैं उसे शेयर होल्डर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। अच्छा, ये जो हम शेयर की बात कर रहे थे, ये शेयर जो है, शेयर की जो बात कर रहे हैं, ये शेयर जो है नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला है इक्विटी शेयर, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है, ये क्या होता है, ये ओरिजिनल ओनर कह सकते हैं इसको, तो ये थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। अपन पहले ये पढ़ते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर जो है, प्रेफरेंस शेयर जो नॉर्मली है 8 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के। इसका मतलब ये है कि एक देखो प्रेफरेंस शेयर, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, प्रेफरेंस जिसको आप पहले प्रीफर करते हो, यानी कि किसी को पेमेंट करना है तो पहले जिसको प्रीफर करते हो उसे क्या कहते हैं, प्रेफरेंस कहते हैं। और हिंदी में पता नाम पता है, पूर्वाधिकार, पहले जिसका अधिकार है उसे ही कहते हैं पूर्वाधिकार कहते हैं। अब यहाँ पे देखो क्युमुलेटिव, और हम बात कर रहे हैं कम्युलेटिव और नॉन क्युमुलेटिव की। क्युमुलेटिव का मतलब होता है कि अगर पिछली साल आपने प्रॉफिट नहीं दिया है तो अगली साल अगर प्रॉफिट होगा तो पिछली साल के प्रॉफिट भी आपको देना पड़ेगा। नॉन क्युमुलेटिव क्या होता है, नॉन क्युमुलेटिव पिछले आपने दिया या नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ हमें इस साल से मतलब है, आप हमें इस साल दोगे, इस साल प्रॉफिट है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने को कोई मतलब नहीं। अच्छा, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, अगर मान के चलो देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पीछे आगे एक परसेंटेज लिखा होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स परसेंट के पर उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है। लेकिन अगर मान के चलो कि क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर को, जैसे मान के चलो 5 लाख की प्रॉफिट हुई, टोटल 10 लाख की प्रॉफिट है। अगर 10 लाख की प्रॉफिट में से अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर मैं 1 लाख दे दूं तो अपने पास बचेंगे कितने, टोटल बचेंगे अपने पास 9 लाख रुपीस।
ये 9 लाख रुपीस जो बचे हुए हैं ये पूरे के पूरे किसके हैं? इक्विटी शेयर होल्डर के हैं। और ये 9 लाख इसमें भी मांगने के लिए आ जाते हैं। इसमें इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे पार्टिसिपेटिंग कहते हैं। यानी कि अपना तो ले ही गए, साथ साथ ही बचे हुए प्रॉफिट में से भी ये मांगना शुरू कर देते हैं, पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? पार्टिसिपेटिंग कहते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसका अपना पैसा दे दो, खत्म। अच्छा, तीसरा है रिडीमेबल और इरिडीमेबल। यानी कि रिडीमेबल क्या होता है कि देखो, कई शेयर होल्डर ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल के बाद उसके पैसे जो है रिडीम हो जाए, पैसे दे दे, हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है, हमने दे दिया। या फिर अगर मान के चलो कोई बिजनेस खत्म हो रही है तो रिडीमेबल, इसके पैसे वापस करने पड़ते हैं। और इरिडीमेबल मतलब इससे पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक है तब तक ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब ये सबसे खतरनाक आदमी होते हैं, सबसे खतरनाक। इसके बारे में बारीकी से सुनना बेटा। कन्वर्टेबल जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसका मतलब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो होता है इसके पास एक वो होती है, राइट होती है कि ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सके। देखो, ये मैंने कहा कि खतरनाक कैसे होते हैं, तो ये चालाक भी होते हैं। क्योंकि अगर मान के चलो स्टार्टिंग में कोई बिजनेस स्टार्ट हो रही है तो ये प्रेफरेंस शेयर ले लेते हैं। क्या खरीद लेते हैं? प्रेफरेंस शेयर, वो भी कौन सा? कन्वर्टेबल खरीद लेते हैं। ताकि क्या हो कि क्योंकि हमें पता नहीं है कि प्रॉफिट है, डिविडेंड होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, पता नहीं है, तो कन्वर्टेबल खरीद लेते, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीद लेते हैं, ताकि बाद में अगर प्रॉफिट होने लगे तो ये क्या कर ले, फटाफट ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर ले। इसलिए इसे कहते हैं चालाक आदमी, कहते हैं कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, अच्छा, नॉन कन्वर्टेबल, इससे कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे कर, ये प्रेफरेंस शेयर ही सीधा सीधा प्रेफरेंस शेयर होता है, इससे कोई राइट नहीं होता कि ये अपना शेयर कन्वर्ट करे। ठीक है, अब इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या, एक टाइप से ओनर, असली मालिक जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद जो जितनी भी प्रॉफिट होती है वो इसे दिया जाता है। ये जो है, ये जो शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो रिस्क बियर होता है, यानी कि इसे रिस्क बियर करना पड़ता है। देखो कि अगर मान के चलो कि 1 लाख का प्रॉफिट है, 1 लाख का 1 लाख हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया, तो अगर मान के चलो प्रॉफिट नहीं बचा तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान के चलो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने 1 लाख देना था परसेंट के हिसाब से, तो मैंने 1 लाख दे दिया, बचा हुआ प्रॉफिट 9 लाख का 9 लाख इससे मिलेगा। तो ये रिस्क बियरर होता है, इसके कुछ फायदे होते हैं, इसके कुछ नुकसान होते हैं, ये सब आगे भी हम पढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग जो है वो इक्विटी शेयर ही खरीदना चाहते हैं, ना कि प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आपको कुछ समझ में आया हो। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और नए यूजर्स प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।